आइए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या सीखेंगे? दो महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, इसका पहचान और स्ट्रक्चर। तो पहचान और स्ट्रक्चर जो सीखेंगे तो पहचान से यह पता चलेगा कि मेरा जो कोई हिंदी में वाक्य है वह मेरा कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, एक। और दूसरी बात, उस हिंदी के वाक्य को अगर हम अनुवाद करना चाहेंगे तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक स्ट्रक्चर, एक पहचान। तो पहचान के बारे में मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जब आप टाइम एंड टेंस पढ़िएगा उसमें बहुत जगह पहचान नहीं पकड़ में आता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी यह पहचान है। मैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बताया हूँ तो आप लोग सोचते होंगे ता है, ती है, ते है लगा रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, कभी कभी गा गे के भी लगा रहता है, कभी कभी रहा हूँ लगा रहता है। तो लेकिन मोटा मोटी अभी जो सीख रहे हैं उसको सिर्फ जानना है। इसके बाद टाइम एंड टेंस जब पढ़िएगा तो उस समय में मैं विस्तार से और बताऊंगा। आइए देखते हैं, रहा हूँ। यहाँ पर पहचान में मुख्य क्रिया दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहा हूँ, रही है, रही, रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। मैं यहाँ पर इत्यादि कर देता हूँ कि मतलब ध्यान दीजिएगा, इत्यादि लगा रहता है। सब में इस तरह का जो है पहचान रहता है। मतलब मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। पहचान यही है। हमारे कुछ भाई क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत तरह का मेटर आएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं आप लोगों को एक चीज जानकारी देना चाहूँगा। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं जो वाक्य में काम करता है। यहाँ पर इज, आर एम, एच भी है। एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। दैट वर्ब विच इज हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। या जो वर्ब देख रहे हैं एम भी है, ठीक है, मेन वर्ब। और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ बच जाता है वह आपका अदर वर्ड होता है। तो आइए, जैसे कि देखिए, रोहन पटना जा रहा है। देखिए, इसमें मन ही मन तो सब कुछ बता ही देते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी है। सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट रोहन के साथ आप जानते हैं इज, आर एम होता है, तो किसके साथ क्या लगेगा मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। रोहन इज गोइंग टू पटना। आपके मन में होगा टू के बारे में तो कल बताया था कि अगर लक्ष्य का बोध होगा, गो के बाद अगर प्लेस होगा और प्लेस से अगर लक्ष्य का बोध होगा तो वहां पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है, आपके मन में कि इज, आर एम कहाँ लगाएंगे?
तो अब मैं आपको ईजारम के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर देखिएगा तो पहचान में मुख्य क्रियाकर्ता में रहा हूँ, रही, रहे इत्यादि लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ईजारम सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ V4 का प्रयोग होता है। आपके मन में होगा V4 क्या होता है। V1 में जब आप ING लगाइएगा तो वो V4 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। तो रोहन मतलब एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा इसलिए मैं दिया हूँ कि आप जब ट्रांसलेशन वगैरह आगे बनाइएगा तो इस तरह से बहुत ट्रांसलेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि आप समझ जाए इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हूँ। तो ठीक है, तो आइए अब चलते हैं ईजारम कहाँ लगेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए आप तो जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सिंगुलर, यह सिंगुलर और ये प्लूरल। आई के साथ एम होता है और वी के साथ आर होता है, यू के साथ आर होता है, यू के साथ आर होता है, और ही, सी, ईट, नेम इसके साथ इज और वाज होगा। क्लियर है। और इसके साथ दे नेम्स, दे नेम्स के साथ आर और वेयर होगा। पूरा क्लियर। तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी, इट, नेम के साथ इज, वाज, दे नेम्स के साथ आर, वेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कोई दिक्कत। अब ईजारम का झमेला समाप्त हो गया। अब आप परेशान नहीं होइएगा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। अब आपके मन में होगा कि निगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए एनएस मतलब निगेटिव सेंटेंस। मैं फर्स्ट क्लास में टेंस के बारे में बताते, यहाँ पर मैं यहाँ पर सेकेंड क्लास लिख देता, इसलिए कि आप अगर टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। यह मेरा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास टेंस का स्ट्रक्चर का। निगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे, मैं आप लोग जानकारी देना चाहता हूँ। अफर्मेटिव के बारे में तो स्ट्रक्चर आप पढ़ ही लिए। जब कभी भी निगेटिव, अगर आप जितना भी मैं बताता हूँ मैं बोल भी देता हूँ, अगर आपके मन में लिखने का होगा कि मैं लिख लूँ तो आप अपना कॉपी में भी लिख लीजिए। निगेटिव बनाने क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद वाला फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद वाला फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक क्वेश्चन आपके मन में कि मैं, आप लोग सोचिए एक ट्रांसलेशन जो कभी नहीं पढ़े हैं, वह नहीं रो रहा है, वह नहीं रो रहा है। अब इसका बनाते हैं ही इज नॉट वीपिंग। आप सोचिएगा आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे बनाए, किस तरह से बनाए। तो ही के साथ तो इज लगेगा ही, यह सब्जेक्ट है। इसके बाद आपके मन में नॉट कहाँ रखेंगे, तो मैं अभी बताया हूँ सब्जेक्ट के फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चीज़ भी अगर आपको ट्रिक में दे देता हूँ, अगर एच भी रहे तो नॉट कहाँ लगाइएगा। अगर इधर वर्ब रहे, इधर वर्ब रहे, इधर वर्ब रहे, मतलब कहने का अर्थ है जहाँ तक जा सके। अगर आपको नोट लगाना होगा तो कहाँ लगाइएगा, फर्स्ट वर्ब के बाद। जब भी निगेटिव बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, फर्स्ट वर्ब के बाद निगेटिव बनाइएगा। लेकिन एक WH क्वेश्चन छूट गया था मेरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भी मैं बता दूंगा अभी, इस दोनों साथ ही कर दूंगा। सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ्रेश हो गया। अब आइए अब इसका एस्नो क्वेश्चन देखते हैं। एस्नो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, मैं कल बताया था आपको
एसनो क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, एसनो क्वेश्चन का हिंदी का जो वाक्य होता है, मैं कल पुनः मैं समझाया था, लेकिन आज मैं पुनः बता रहा हूँ। क्या और करता प्लस, मतलब एसनो क्वेश्चन में क्या होता है, क्या कहाँ रहता है, सब्जेक्ट के पहले होता है। अब इसको बनाइएगा कैसे, नियम है, अफर्मेटिव तो आप पढ़ रहे सब्जेक्ट प्लस इज आर, तो करना क्या है, प्रथम वर्ब को पहले कर देना है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ झमेला नहीं लग रहा है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, जिससे कि क्या वह रो रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क होगा, एसनो मतलब जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब में क्वेश्चन मार्क होता है। क्या वह रो रहा है, याद रखिएगा क्या जब भी है सब्जेक्ट के पहले है, इसका निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना, अगर क्या सब्जेक्ट के पहले होगा तो एसनो क्वेश्चन होगा, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। इज ही, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग एसनो निगेटिव क्वेश्चन जान लेते हैं, एसनो निगेटिव क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। एसनो निगेटिव क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि आपको मैं बताया था कल, सब्जेक्ट कहाँ देना है, सब्जेक्ट के बाद, नोट कहाँ देना है, सब्जेक्ट के बाद। अगर आप नोट शुरू में रखते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म लगाना होगा, यहाँ पर जब भी लगाना होगा तो शॉर्ट फॉर्म। एक बार देख लीजिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना होगा। नोट देखिए, अगर आप इसको दूसरा मेथड से बनाना चाहेंगे, इजंट आरंट, एक चीज ध्यान में रखना है, एमंट नहीं होता है, कभी भी आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा, एमंट का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। अगर इजंट आरंट, इसके बाद एमंट का प्रयोग तो करेंगे नहीं, अगर आपके एमंट का प्रयोग करना पड़ेगा तो एम आई नॉट या आरंट करना होगा, लेकिन जनरली हम लोग एम आई नॉट का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए एसनो क्वेश्चन, एसनो निगेटिव क्वेश्चन में इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर निगेटिव, अगर दूसरे मेथड से बनाएंगे, इजेंट या आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग एक ट्रांसलेशन इस पर देखते हैं, शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो नहीं कभी पढ़े हैं। इसमें देखिए अब एक क्वेश्चन है और है कि एसनो निगेटिव क्वेश्चन का, एसनो निगेटिव क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखना है। क्या वह नहीं रो रहा है, क्लियर है। तो इसमें क्या करना, क्या इज ही नॉट वीपिंग, इज ही नॉट वीपिंग। अगर इसका दूसरा, अगर आप दूसरा बनाना चाहेंगे, इजंट ही वीपिंग, क्लियर है। अब हम लोग WH क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या वह नहीं रो रहा है, इज ही नॉट वीपिंग। अगर आप सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस नोट को सब्जेक्ट के पहले रखना चाहेंगे तो इजंट ही वीपिंग। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आगे अब WH क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी मैं WH क्वेश्चन नहीं बताया था, तो मैं आपको विशेष रूप से पहले WH क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। पहले आप जो है एक कुछ वर्ड जान लीजिए, when, how, where, why, when, what, who, whom, which, how hard, how long,
हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाउ मेनी प्लूरल नाउन। हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, व्हाट काइंड ऑफ। यहाँ पर नाउन दे देते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लस नाउन, व्हाट टाइप ऑफ प्लस नाउन। तो इसमें एक चीज और भी आ सकता है, हु इल्स, व्हाट इल्स, वेयर इल्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है कि आप इसको जान लीजिए क्या है यह। अगर आप पहले से पढ़े हैं, अच्छी तरह से जानते हैं तो और बढ़िया बात है, और नहीं जानते तो और बढ़िया बात है, जहाँ सीखने का मौका मिला है। तो देखिए जितने भी वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स में एक खासियत है, या तो W से शुरू हुआ है या तो H से शुरू हुआ है। क्लियर है? या तो W से शुरू हुआ है या तो H से शुरू हुआ है। अगर W या H से शुरू होता है तो उसको हम लोग कौन सा वर्ड कहते हैं? WH वर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? WH वर्ड। क्लियर है? अब एक बात आपके मन में, WH वर्ड कहिए या इसका दूसरा नाम इंट्रोगेटिव वर्ड कहिए। इंट्रोगेटिव वर्ड। हमारे कुछ भाई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड इसका नाम क्यों पड़ा? तो WH वर्ड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी शब्द हैं या तो W से शुरू होता है या तो H से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम WH वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि जो भी शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। और आजकल जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो WH वर्ड के माध्यम से ही बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप इसका हिंदी आपके मन में होता होगा, मैं इसका हिंदी भी बता देता हूँ। व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब। यहाँ पर व्हेन मतलब कब दो आ गया, एक व्हेन यहाँ हटा दीजिए, दो व्हेन का प्रयोग जरूरत नहीं। व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, याद रखिए हुम मतलब किसको, व्हिच मतलब कौन सा, हाउ फार का मतलब कितना दूर, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन इसका हिंदी कितना, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन इसका कितना, व्हाट काइंड ऑफ नाउन किस प्रकार का, इस तीनों का हिंदी किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो स्लो कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। हु इल्स, इल्स मतलब अन्य होता है, हु इल्स अन्य कौन, दूसरा कौन, व्हाट इल्स दूसरा क्या मतलब और क्या, वेयर इल्स और कहाँ या दूसरा कहाँ, अन्य कहाँ। इस तरह से इल्स मतलब अन्य या दूसरा या और कौन और क्या और कहाँ। क्लियर है? तो एक चीज आपके मन में होगा कि सर ये चीज जो बताए आप, इसका काम, इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा मैं तो तीनों चीज लेके चलता हूँ, बुक लेके चलता हूँ, ट्रांसलेशन बुक लेके चलता हूँ, और स्पोकन लेके चलता हूँ, रिटन। स्पोकन, रिटन और बुक। अगर आप इंग्लिश से हिंदी, अगर आप, हमारे बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो मैट्रिक मतलब 11th से पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, तो उसमें एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा कोशिश रहता है कि आप जो इंग्लिश से हिंदी
अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश से हिंदी नहीं जानते हैं करने के लिए, तो एक तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश को समझ लेते हैं, तो अगर आप साइंस रखे हैं, अगर साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर मैं अभी तक मैं देखा हूँ, अगर मैं यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो मैं फैक्ट बताता हूँ कि हमारे जितने भी जो गांव से बिलोंग करते हैं, एक जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देखिए जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो सीबीएसई वगैरह में पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वे लोग जो इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनको तो कभी शायद इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो भी मिडिल क्लास के जो हिंदी मीडियम के हैं खास तौर से, और दूसरी बात ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी और एनडीए सीडीएस की तैयारी अदर मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मैं आपको जानकारी ये देना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश से हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो गुड जॉब कभी भी आप नहीं कर पाइएगा। और दूसरी बात है कि ना अच्छा डॉक्टर बन जाइएगा, न बन पाइएगा, ना अच्छा इंजीनियर बन पाइएगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश मीनिंग समझ रहे हैं, अगर आप जैसे कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आप क्या होता है कि साइंस बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल, अब देखिए 2 विद्यार्थी है जो इंग्लिश मीडियम पहले से पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मेहनत करने के बाद फिर वह उसका लैंग्वेज बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अब जैसे कि जो अब पहली बार पढ़ रहा है, मेहनत नहीं कर पा रहा है। अब एक बात बताइए, जो पहले से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, उनको न्यूमेरिकल बनाने में, जो थोड़ा पहली बार पढ़ रहा है बिना मेहनत किए हुए, उसको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत में अंतर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर गांव के भी बच्चे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वे भी बच्चे अगर आगे जाना चाहते हैं, तो एट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनको कमांड करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ये नहीं कि आप मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मधुबनी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो रास्ता होना चाहिए, तब आप मधुबनी जा सकते हैं। अगर रास्ता नहीं हो तो मधुबनी आप नहीं जा सकते, क्लियर है। तो अगर आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कहीं हो, किसी जगह रहिए, कहीं रहिए, आपको सबसे पहले साइंस पढ़ने से पहले मैं आपको जरूर ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लैंग्वेज कमांड कर लीजिए। अगर आप लैंग्वेज कमांड नहीं करेंगे तो साइंस के किसी भी क्षेत्र में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सफल नहीं हो सकते। आपकी ये कैसे और क्यों, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी अच्छी किताबें, जैसे आप एस.सी. वर्मा की किताब देख लीजिए, जितनी भी अच्छी किताबें, एम करीम का फिजिक्स देख लीजिए, मतलब केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी आप देख लीजिए, अच्छी किताबें सब इंग्लिश मीडियम में हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सबको आप कमांड अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन वगैरह बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए, तो ये तो समझ गए, अगर आप इसको कमांड कर लेते, इसका हिंदी वगैरह कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं किस तरह से डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि यह सब जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कमांड कर लीजिएगा। और मैं ये जो मतलब क्लास दे रहा हूँ, तो आप लोग तो सीख ही रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो अगर गांव में भी अगर 11th में तैयारी कर रहे हैं, 12th में तैयारी कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि वगैरह अभी तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन सब क्लास वगैरह कर रहे हैं। ऐसे गांव के अधिकांश बच्चे हैं जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब देखिए ऐसा है कि कुछ तो आपको एक्सपेंस करना होगा। आप अगर पूर्णिया नहीं आ सकते हैं, अगर आप किसी जगह नहीं जा सकते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मतलब एक छोटा मतलब मीडियम साइज का अगर आप मोबाइल ले लेते हैं, उतना बड़ा भी नहीं, जिससे कि आप पढ़ सके। जैसे साइंस
में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कॉमर्स आर्ट्स वगैरह जो भी है, अगर आप उनको पढ़ सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब अगर आपके पास अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ घर पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सुदूर जो भी इलाके के विद्यार्थी हैं वे भी यहाँ से लाभ उठाए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले मैं बता देता हूँ, कल मैं छूट गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताऊंगा। WH क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ये WH क्वेश्चन का किस तरह से बनाए कैसे। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता और यहाँ बीच में WH वर्ड कहीं भी हो सकता है और यह क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर से समझ लीजिए, WH क्वेश्चन के हिंदी के वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट तो स्टार्ट में होगा ही, लेकिन आप बीच में कहीं भी WH वर्ड हो सकता है अभी जो पढ़े हैं। जिससे आप इसको जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या करना होगा, WH वर्ड रखना होगा। क्या करना होगा, WH वर्ड रखना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड अगर आप रखिएगा तो WH वर्ड एक नियम, WH वर्ड के साथ एक नियम है कि WH वर्ड कभी भी अकेले नहीं आता है। एक लड़का पूछा कि अकेले आ सकता है तो वो तब WH क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो तब क्लाउज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ WH क्वेश्चन के बारे में, तो WH वर्ड जब भी आता है तो शुरू में आएगा, क्लियर है। और WH वर्ड के बाद एक आपका हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं, कल सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़े थे डू डज, तो यहाँ पर डू/डज हो जाएगा, क्लियर है। डू डज के बाद क्या करना है, डू डज के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले इसको फिर से समझिए। सबसे पहले WH वर्ड रखना है, WH वर्ड के बाद डू डज रखना है, डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस V1, डू डज के बाद तो जब भी होता है V1। तो याद रखिएगा, आप इसको दूसरा भी मेथड से कह सकते हैं। WH वर्ड आप लोग अगर एसनो क्वेश्चन यहाँ रख दीजिए तो झमेले समाप्त। क्या मतलब, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद एसनो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ाए हैं फर्स्ट क्लास में उसको आप रख दीजिए। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वह क्या पढ़ता है। अगर आप फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आप जान गए, ऐसा देख लीजिए, वह क्यों रोता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये WH वर्ड क्या है, ये WH वर्ड है, ये तो बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो WH वर्ड में क्या है, वाई, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड अगर जब भी रखना है तो कहाँ रखना है, शुरू में, फ्रेश है। वाई के बाद देखिए कि आपका इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, व्हाई डज ही रीड। सबसे पहले WH वर्ड रखिए, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, और WH वर्ड के बाद क्या रखिए, हेल्पिंग वर्ब। व्हाई डज ही वीप, रीड नहीं, यहाँ पर जो है Why does he weep? देखिए सबसे पहले WH वर्ड रखिए, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक बार पुनः देख लीजिए। WH क्वेश्चन पहले जब भी स्टार्टिंग क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड कहीं भी रह सकता है। अगर आप बनाइएगा तो सबसे पहले WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसके बाद आप जो दूसरा भी मेथड बताया कि अगर WH वर्ड शुरू में रख दीजिए, एस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बाद में रख दीजिए, वह क्यों रोता है। तो यहाँ पर क्या करना है, वह क्यों रोता है, सबसे पहले WH वर्ड बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर जो मेन वर्ब रहेगा आप वैसा डाल दीजिएगा। ये नियम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं WH निगेटिव क्वेश्चन।
WH नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? आइए, WH नेगेटिव क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है? WH वर्ड रखना है, आपको तो बताया ही है। WH वर्ड के बाद क्या करना है? बताए थे WH वर्ड के बाद अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो एक वर्ब होता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट, WH नेगेटिव क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर नॉट देना होगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक क्वेश्चन आपको मैं पहले जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो डोंट या डजंट हो जाएगा। अगर एक भाई साहब बोले कि दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड से बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस एस नो नेगेटिव क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड प्लस एस नो नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। अगर एस नो नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, WH जब भी WH वर्ड को शुरू में रख दीजिएगा, उसके बाद एस नो नेगेटिव क्वेश्चन दे दीजिएगा। जैसे वह क्यों नहीं रोता है। क्लियर है? तो सबसे पहले WH वर्ड रखिए, व्हाई डज ही नॉट वीप। आपके मन में क्वेश्चन और आता होगा, आपके मन में क्वेश्चन और आता है, व्हाई डज ही नॉट वीप। अब आपके मन में होगा कि हम दूसरा भी मेथड बना सकते हैं, बना सकते हैं, व्हाई डजंट ही वीप। क्या क्लियर हो गया? तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी WH क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका तो देख ही लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग जो है आगे आइए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, अगर आप WH क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या करना है, सब कुछ वही जैसे अभी मैं बताया हूँ। WH क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले WH वर्ड को शुरू में रखना है, बिल्कुल क्लियर है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, बताए थे WH वर्ड अकेले नहीं आता, जब भी आता था हेल्पिंग वर्ड के साथ आता था, ईजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? और जैसे कि WH नेगेटिव क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, WH वर्ड रखने के बाद क्या करना है, ईजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छी तरह सब समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। अब जितने भी टेंस, जैसे कि मैं 2 टेंस का बताया हूँ, 12 है तो 10 और बच गया, तो मुझे लगता है कि 10 भी अगर आप मतलब इस तरह से पढ़ेंगे तो 10 भी को भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिससे आप बना के देखिए, वह क्यों सो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाई इज ही स्लीपिंग, व्हाई इज ही स्लीपिंग, दिक्कत नहीं ना, वह क्यों सो रहा है। अब वो कहती वह क्यों नहीं सो रहा है, क्यों नहीं सो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं सो रहा है, व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग, व्हाई इज ही स्लीपिंग, व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मन में यह हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ विद्यार्थी से कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी मैं दे देना चाहूँगा कि जो है आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे कि वह रो रहा है, और कोई बोला कि वह सुबह से रो रहा है। देखिए यहाँ पर
आप कहिएगा सर यहाँ पर तो आप बोले हैं कि यहाँ रहा हूँ, रही है लगा रहेगा, तो फिर दोनों वाक्य तो एक ही साथ बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फोर सेंस नहीं लगता है, ठीक है। एक चीज फोर सेंस के बारे में हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर सेंस नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोर सेंस होता है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर सेंस नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर सेंस। हमको पहचान से यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर टाइम से देखना है कि टाइम इसमें लगा हुआ, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। आप कहिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो हम नहीं पढ़े हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर इसलिए डाल दिया कि कभी भी आगे हम उसमें भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कभी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए आपके मन में यह होगा कि रहा हूँ, रही है, इसमें भी है उसमें भी है। तो रहा रही इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम है। जिसमें टाइम है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना है, और जिसमें टाइम है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए। जैसे कि वह रो रहा है, वह रो रहा है तो ही इज वीपिंग, वह सुबह से रो रहा था, ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपके मन में होगा फोर सिंस तो नहीं जानते हैं, आगे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कमेंट करके रखिएगा। अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन की छोटी मोटी किताबें होगी तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया होगा तो मैं मतलब जरूर आप कोशिश कीजिएगा उस एग्जाम्पल को भी आप बना करके रखिएगा, जिसे 6 पढ़े बना करके रखिएगा और देखिएगा कोई प्रॉब्लम भी होता है। तो आज यहीं तक, फिर कल हम लोग मिलते हैं।